Yes. Chapter number 5 we were discussing, that is emerging modes of business. इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे दो मोड्स डिस्कस करेंगे which are different from the traditional mode of business. Traditional mode of business क्या था? When the customer goes to the shopkeeper, वन टू वन, फेस टू फेस उसकी जो है वो इंटरेक्शन हो रही है, जाके वो चीज देता है, पैसे देता है और आ जाता है। दिस इज ट्रेडिशनल मोड, है ना। जब शॉपकीपर और ओनर, दूसरा कस्टमर जो है वो पर्सनली जाके गुड्स परचेज सेल कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मोड। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस दैट डे दैट टू टॉपिक्स आर देयर जो इमर्जिंग मोड्स में है। एक है आपका ई बिजनेस और एक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग अदरवाइज आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है। आउटसोर्सिंग जो है सीबीएसई ने इस साल के सिलेबस में से कोरोना के कारण वो सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है, तो एक मोड आपका काट दिया है। एक मोड जो ई बिजनेस है वो है अभी। इसमें हमने अभी तक टॉपिक किया हुआ है ई बिजनेस में, उसका मीनिंग, फीचर्स वगैरह और मेरिट्स वगैरह की हुई है। एक इसका स्कोप किया है हमने ई कॉमर्स का, और एक हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, ये आपको याद होगा। ये टॉपिक्स जो हैं वो कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कि हाउ बाय व्हिच वेज, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हम करते हैं। यू माइट बी नोइंग मोर देन मी बिकॉज आप करते रहते हो, ठीक है। लेकिन जो आप करते हो आप प्रैक्टिकली देखिए वही कुछ है कि आप भी ऐसे ही करते हो, है ना। इसमें हम स्टेप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ये लिखिए, फर्स्ट स्टेप इज सर्च फॉर सेलर्स वेबसाइट, राइट प्लीज, सर्च फॉर सेलर्स वेबसाइट। पहले हम यही करते हैं, जो भी चीज़ हमने परचेज करनी हो उसकी हम सेलर की वेबसाइट सर्च करते हैं जहां से हम वो परचेज कर सकते हैं। और वो ये गो टू द ऐप, है ना, अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील, ये ऐप्स वगैरह पे हम जाते हैं, फाइन, ठीक है। इसका लिख लोगे अपने आप। एक्चुअली द पॉइंट्स, द हेडिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ गुड्स। सेकंड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ गुड्स। इसे आप कंपेयर भी कर सकते हो, आप जब ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, ट्रेडिशनली आप एक कस्टमर बन के शॉप पे जाते हो, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सर्च फॉर सेलर वेबसाइट। ट्रेडिशनल में क्या होता है, सर्च फॉर द शॉप ऑफ द शॉपकीपर, जहाँ पे आपने जाना है, कहाँ जाना है, अभी कौन सी दुकान से सामान लेना है, पहले हम वो ढूंढते हैं ना। देन वी सिलेक्ट द गुड्स। ऑनलाइन भी यही कर रहे हैं हम, वी आर सिलेक्टिंग द गुड्स। जैसे हम शॉपकीपर को ट्रेडिशनली बोलते हैं कि ये वाला दिखाओ, ये चीज दिखाओ, मेरे इसमें कलर और चाहिए, मेरे इसमें साइज और चाहिए, मेरे छोटा है, ये मेरे बड़ा है, मेरे कॉम्बिनेशन ये चाहिए, ये इससे मैच। हम 100 चीजें जो है वो करते हैं, तो यहाँ भी हम यही करते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, है ना। कोई भी चीज हो सकती है। अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो हम साइज जो है, कलर जो है उसकी मैचिंग देखते हैं। अगर हम शूज की बात करें तो हम साइज देखते हैं, उसका उसका स्टाइल देखते हैं शू का। अगर हम से हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना हो, से मोबाइल लेना है, तो उसके लिए उसकी लुक देखते हैं, कलर देखते हैं, उसकी मेमोरी वगैरह, रैम कितनी है वो देखते हैं, सारा कुछ। वी सिलेक्ट द गुड्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स, थर्ड पॉइंट इज प्लेसिंग द ऑर्डर। थर्ड स्टेप इज प्लेसिंग द ऑर्डर। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हम शॉप पे जाके यही करते हैं, हम चीज पसंद कर लेते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं, हाँ जी ये ठीक है, ये हमें पैक करके दे दीजिए, ऐसे कहते हैं। यहाँ भी हम यही करते हैं। वहां आती है ऑप्शन बाय की, वी क्लिक ऑन द बाय, दैट मीन्स वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर। और ट्रेडिशनल बिजनेस में जब हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि हाँ जी ये चीज ये इतने की है, हाँ जी इतने हमने इतने देने हैं, बार्गेनिंग करने के बाद अगर वो वहां पॉसिबल, तो हम कहते हैं हाँ जी ये मेरा सामान पैक कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू प्लेसिंग द ऑर्डर। ये स्टेप्स सारे जो हैं आप ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद जब हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो जो ऑनलाइन ट्रेडर है हमारा, जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं सप्लायर से, वो हमें डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भेज देता है। नो डाउट प्लेसिंग द ऑर्डर और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट में अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे इमीडिएटली हो जाएगी, लेकिन अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे इट में टेक 2 3 4 डेज, है ना। मीन्स नेक्स्ट क्या है आपका, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। ये इसके बाद गुड्स आपको आपके बताए गए एड्रेस पे डिलीवर हो जाती है। एंड लास्ट स्टेप इज मेकिंग पेमेंट्स। मेकिंग पेमेंट्स, ये स्टेप जो है
डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट से पहले भी आ सकता है, ये प्रोडक्ट स्टेप जो है इसके बाद भी आ सकता है। मैंने बाद में लिखा है इट मीन्स आई एम ऑप्टिंग फॉर द चॉइस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। वहां पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है कि व्हेन द गुड्स विल बी डिलीवर्ड देन द कैश विल बी पेड। अगर वहां पे कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन ना हो तो व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर आई हैव टू मेक द पेमेंट, चाहे मैं नेट बैंकिंग से करूं, चाहे मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करूं, या मैं किसी और मेथड से करूं। ठीक है, मीन्स ये वाला पॉइंट चाहे आप बाद में लिख दीजिए, चाहे आप पहले लिख दीजिए, दोनों जगह चलेगा, लेकिन वहां आपको मेंशन करना पड़ेगा पेमेंट्स के मेथड्स कौन कौन से हैं। और यहाँ अगर एक लाइन में और मेंशन कर दो कि ये वाला पॉइंट अगर कैश ऑन डिलीवरी हो तो फिर ये डिलीवरी ऑफ के बाद आएगा। अगर कार्ड वगैरह से पेमेंट कर रहे हैं या नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट जो है उससे पहले मेकिंग द पेमेंट होगी। Am I clear? So these 5 points are there in the which are there as steps in the process of online transactions. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। कोई डाउट नहीं। सेम स्टेप्स मैंने पहले भी कहा है, सेम स्टेप आप करते भी होंगे, आप लोगों ने सभी ने कोई ना कोई परचेज जरूर की होगी ऑनलाइन, आपको पता होगा, है ना। नो डाउट कि आपने ये वाले स्टेप देख के नहीं की होगी, है ना, कि बुक में क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू सर्च, गो टू द सेलर, वेबसाइट से सेलर आ गई है, अब हम गुड सिलेक्ट करते हैं, हम बिना किसी सीक्वेंस से कर रहे होंगे, बट यू मस्ट बी फाइंडिंग दैट यही सीक्वेंस है जो आप लोग फॉलो कर रहे थे व्हेन यू वर परचेजिंग ऑनलाइन, चाहे आप सेलर की वेबसाइट से कर रहे थे या आप किसी ऐप के थ्रू जाके कर रहे थे। ठीक है, स्टेप्स आप यही कर रहे थे जो हमने लास्ट स्टेप की बात करी है, पेमेंट्स वाली। पेमेंट ऑर्डर के बाद भी हो सकती है, पेमेंट डिलीवरी के बाद भी हो सकती है। व्हेन यू प्लेस द ऑर्डर दैट टाइम आल्सो यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू कार्ड, और अगर आप डिलीवरी के बाद आप कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन ले रहे हो तो द लास्ट स्टेप विल बी मेकिंग पेमेंट्स। ठीक है, आई होप यू नो कैश ऑन डिलीवरी, टर्म ही बड़ी क्लियर है कैश ऑन डिलीवरी, है ना, टर्म इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर। तो अदरवाइज आल्सो आई होप कि आपको पता है कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद मोड्स ऑफ पेमेंट। मोड्स ऑफ पेमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कैसे कैसे पेमेंट हो सकती है हमने अभी बात भी करी। फर्स्ट वाज कैश ऑन डिलीवरी, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। कैश ऑन डिलीवरी, हमने ऑर्डर कर दिया, प्लेस कर दिया ऑर्डर, गुड्स पैक होके 2-3-4 दिन के बाद हमारे पास पहुंच गई। जब गुड्स पहुंची, जो कोरियर वाला पर्सन आया या जो पोस्ट ऑफिस वाला पर्सन आया, हमने उसे कैश हैंड ओवर किया और चीजें जो है वो ले ली। दिस इज कैश ऑन डिलीवरी, बट इट डज नॉट मीन दैट हमने गुड्स उससे ले ली, हमने गुड्स चेक करके देखी, हमें गुड्स की तसल्ली हो गई, हमने तब पैसे दिए, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। दिस इज कैश ऑन डिलीवरी, कैश आफ्टर चेकिंग नहीं, क्योंकि जो कोरियर बॉय लेके आया है ना चीजें, ही इज एक्टिंग एज अ मिडिल मैन ओनली, वो उनका बंदा नहीं, कंपनी का बंदा नहीं होगा। आपने ऑर्डर किया है, दिस इज द एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन बिटवीन यू एंड कंपनी। आप उसको बोलो कि जी मैं पहले चेक कर लेता हूँ उसके बाद में चीज दूंगा, तो ही विल से कि नहीं जी आप चेक नहीं कर सकते, आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई भला बंदा हो तो बात अलग है, करवा ही ले चेक तो बात अलग है ना। अदरवाइज जो सही सीक्वेंस है वो यही है कि वो चीज लेके आपके पास आ गया, आपके पास चीज पहुंचेगी, आप पैसे दे दीजिए। अगर वो आपकी जो गुड्स आपने परचेज करी हैं, कुछ भी सामान जो आपने परचेज किया है, अगर वो आपकी स्पेसिफिकेशन से हिसाब से नहीं है, जो दिखाया गया था वो नहीं है सपोज, तो दैट इज बिटवीन यू एंड द कंपनी। कोरियर पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने अगर वापस करनी है वो चीजें या आपने एक्सचेंज करनी है, देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद दैट कंपनी, तभी आप कर पाओगे। आप कोरियर बॉय को नहीं बोल सकते हो ना, वो पैसे लेके चला गया, आप पीछे पीछे भागे भागे गए, वापस ले जा, पैसे वापस कर जा, मेरे लिए सही निकली है। आप नहीं ऐसा कर सकते, वो है ही नहीं। उसको तो ये इंस्ट्रक्शन थी कि सामान ले आओ और पैसे ले आओ, कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद आपके हिसाब से नहीं है, देन आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी। यही इसका डीमेरिट भी है, हमने ये पढ़ा भी था हमने, ये डिफरेंस में आया भी था, ट्रेडिशनल और बिजनेस में इसका डिफरेंस एक आया था कि जो गुड्स को वापस करना है, एक्सचेंज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट।
जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस वेरी इजी। हमने देखा, हमने पहले ही सपोज मैंने शूज लिए, शूज का कलर, शूज का साइज, शूज की फिटिंग मैंने पाके दुकान में चल के भी 2 बार यहाँ से वहां देख लिया, दोनों शू पाके भी देख लिया, उसके बाद एक्सचेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑर्डर तो कर दिया बट इट इज नॉट श्योर कि कलर सेम आएगा, साइज सेम आएगा, फिटिंग सही आएगी नहीं आएगी, हो सकता है कि वापस करनी पड़ जाए, तो वो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी जो है, ये जब चीज हमारे पास आ गई तो हमने कैश डिलीवर कर दिया मिडिल पर्सन को, कोरियर वाला या पोस्ट ऑफिस वाला। सेकंड इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर। net banking transfer, when we transfer the funds from our account, bank account, to the account of the company from whom we are purchasing the goods using internet, that is net banking transfer. Fine. It in this method, in this mode of payment, जो पैसा है वो पहले पे किया जाता है। सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी ही है जो पैसा बाद में पे होता है, बाकी सारे मोड्स जो हैं वो पैसा पहले ही पे। नेट बैंकिंग आप पैसे ट्रांसफर करोगे, उसके बाद आपको जो गुड्स हैं वो डिलीवर की जाएंगी, या हम कह सकते हैं उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। ठीक। देन थर्ड इज डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड और फोर्थ है क्रेडिट कार्ड। वन ऑप्शन ऑफ कार्ड इज देयर। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे आप पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अपना जो डिफरेंस है वो इटसेल्फ इज अ टॉपिक। ठीक। डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो, इट इज कार्ड पेमेंट। कई बार वहां पे कार्ड पेमेंट थ्रू कार्ड ऐसे लिखा होता है, पेमेंट थ्रू डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड, वहां पे कंबाइंड ऑप्शन दी होती है। डिफरेंस सिर्फ इन दोनों में इनके मीनिंग का है। अगर प्रोसेस में इसमें बात करें हम मोड्स ऑफ पेमेंट इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। डेबिट कार्ड वो होता है कि जो हमें अपने अकाउंट के बदले में मिलता है और हम यूज कर सकते हैं पैसा, जो पैसा हमारे अकाउंट में है। डेबिट कार्ड जिसे हम जनरली एटीएम कार्ड भी बोल देते हैं, है ना। पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज दैट, देन ओनली वी कैन विथड्रॉ दैट मनी। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में हो सकता है हमारे अकाउंट में पैसा ना भी हो, हम तब भी उसको यूज कर सकते हैं। मींस वी कैन से इट इज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टेकन फ्रॉम द बैंक। लोन कह सकते हैं इसको। हमने बैंक से पैसे ले लिए, पैसे आपके आज यूज कर लिए, आपको महीने के बाद देंगे। वो महीना है या वो 25 दिन है या वो 40 दिन है, वो वेरी करता है बैंक टू बैंक, वो वेरी करता है अकाउंट टू अकाउंट, कस्टमर टू कस्टमर। पेमेंट लेकिन क्रेडिट कार्ड में उसी टाइम पे नहीं दी जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं मैं तभी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता हूँ। मेरे अकाउंट में पैसे ना भी हो, मैं क्रेडिट कार्ड तब भी यूज कर सकता हूँ, मैं तब भी यूज करता हूँ क्रेडिट कार्ड। और उस केस में पैसे मेरे को बाद में, जो डेट बैंक ने मेरे को बता दी किस दिन से पहले पहले आपको पेमेंट करनी है, फिर मेरे को वो करनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट वगैरह मेरे को पेनल्टी लग जाती होती है। ठीक है। एंड वन मोर टाइप इज देयर, डिजिटल कैश। डिजिटल कैश एक्चुअली अगर हम बात करें ना कि सेफेस्ट मोड कौन सा है, तो हमें कैश ऑन डिलीवरी लगता है ना। चीज ना आई, कोई नहीं आई, हमारे पास पैसे लगे हुए हैं, जब आ जाएगी तो फटाफट खोल के देख लेंगे उसको और फिर वो डिसाइड कर लेंगे रखनी है कि वापस करनी है ना। अदरवाइज अगर हम पहले पेमेंट करते हैं, चाहे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करें चाहे नेट बैंकिंग से करें, हमारे पैसे जा चुके हैं, फिर जब तक वो 3-4 दिन सामान हमारे घर ना पहुंचे, डर लगता ही रहता है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हम फंस चुके हैं पैसे देने के बाद, है ना। इफ वी वांट टू प्ले सेफ तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, कंपनीज कई बार ना कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन देती नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं पैसे पहले पे करिए, या अगर ऑप्शन देती हैं कैश ऑन डिलीवरी की, फिर आपको वो चीज़ महंगी पड़ती है। वो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा देती है, कोई ना कोई हैंडलिंग चार्जेस एम 50-100 आपसे ले लेती है। 500 की चीज़ होती है, 50 और दे देनी, इस बात के बंदा कहता नहीं यार कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं लेनी, है ना। डेबिट कार्ड से पे कर दो, नेट बैंकिंग से पे कर दो। लेकिन नेट बैंकिंग से पे करना और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसे पे करना भी आपस में अपने आप में एक रिस्क है। नेट बैंकिंग से करेंगे, सारा कुछ तो हमारा ऑनलाइन हो गया, सारे पासवर्ड्स हमारे ऑनलाइन हो गए, सारा कुछ हमारी जितनी डिटेल है सारी ऑनलाइन, वहां पे डर लगता है। अब ये चीजें हो गई डर वाली कि कहीं कोई कल को फ्रॉड ना हो जाए ना।
पैसे ना बैंक से किसको पूछेंगे, पता भी नहीं हमें जाना कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ जा पाएंगे, बैंक में ही जा पाएंगे। उन्होंने बात सुन ली ना सुनी, हमारे पैसे गए। नहीं, कैश ऑन डिलीवरी या कंपनी नहीं दे रही है या महंगी पड़ रही है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचती है, दैट इज डिजिटल कैश। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। पहले होता था कैश ऑन डिलीवरी, ज़्यादा ये करते होते थे, फिर कार्ड वगैरह का भी आ गया, लेकिन आजकल जो है वो डिजिटल कैश भी लोग बहुत बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। डिजिटल कैश भी, डिजिटल कैश में क्या होता है, हमारा एक अलग अकाउंट खुल जाता है, हमारे बैंक अकाउंट के साथ मिलता हुआ एक अलग अकाउंट खुल जाता है, और जितने पैसे हमें चाहिए होते हैं हम अपने बैंक अकाउंट से उस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं पैसे। मैं अगर आपको एक वर्ड बोल दूं ना तो क्लियर हो जाएगा, पेटीएम। पेटीएम तो करते हैं, पेटीएम मोस्टली हम पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम करते हैं, गूगल पे यूज करते होंगे, फोन पे आता है, मोबीक्विक वगैरह, ये बहुत कम यूज होते हैं। अदरवाइज अदरवाइज तो और भी गई है ऐसे वाली, लेकिन ज्यादातर पेटीएम यूज होना शुरू हो चुका है ज्यादातर। उसमें क्या होता है, पेटीएम के साथ हम जो है वो अपने बैंक को साथ में अटैच कर देते हैं, और जब हम जितने की हमें परचेजिंग करनी हो उसमें से उतना कैश पेटीएम के बैलेंस में चला जाता है, पेटीएम से पैसा जो है वहां पे जाता है। मतलब पेटीएम अकाउंट जो हमारा है, इट एक्ट्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन आवर बैंक अकाउंट एंड दैट पार्टी सप्लायर जिसको हमने पे करना है। तो हमारा सारा पैसा रिस्क पे नहीं है, सारा पैसा हमारा रिस्क पे नहीं है। सपोज ये मेरे बैंक है, मेरा बैंक के अकाउंट में मेरा 1 लाख रुपये सपोज पड़ा हुआ है, इसमें से मैंने सपोज अगर 2000 रुपये की परचेजिंग करनी हो तो मेरे को सारा जो है वो उसको अपने बैंक की डिटेल सारी, कार्ड नंबर हो गया या नेट बैंकिंग वगैरह से डिटेल मेरी सारी चली जाएगी, है ना। कस्टमर को, उसकी सप्लायर के पास पैसे मैंने कितने पे करने, सिर्फ 2000 रुपये। यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक डिजिटल कैश अकाउंट, पेटीएम अकाउंट खोल लूँ अगर पेटीएम की ऐप पे जाके, तो मैं उतने ही पैसे अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा जितने मेरे को चाहिए, बाकी पैसा मेरे रिस्क पे नहीं है। यहाँ से 2000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा पेटीएम में, पेटीएम से पेमेंट हो जाएगी। आप लोग भी यही करते होंगे, हो सकता है आप लोग भी यही करते हो, चाहे आप पेटीएम के थ्रू करो चाहे आप गूगल पे के थ्रू करो, उसका अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है, यूजर आईडी पासवर्ड को लेना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। यहाँ से फिर इसमें चला जाता है, अगर मैंने 2000 रुपये खर्च करने हैं तो मैं यहाँ से ट्रांसफर 2000 करूंगा और इसका मैं नंबर दूंगा तो यहाँ 2000 चला जाएगा, तो यहाँ 2000 के यहाँ पर बैलेंस कोई नहीं पड़ा हुआ, मेरा कोई रिस्क नहीं है, उस केस में मेरा कोई भी रिस्क नहीं, बिकॉज यहाँ बैलेंस ही नहीं, मैं उसमें पैसे ही इतने डालूंगा जितने मेरे को चाहिए, तो अननेसेसरी मेरा बाकी का पैसा जो है वो वेस्ट नहीं, रिस्क पे नहीं रहेगा। इट मीन्स कि अगर मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, सपोज मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ, मैं ट्रेडिशनल की बात करता हूँ, अगर मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ और मेरे पास घर में मान लो 4-5 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मेरे को पता है कि मेरी शॉपिंग 2-3 हजार रुपए की होनी है, तो मैं 4-5 लाख तो नहीं घर से लेके जाऊंगा, है ना। तो ये वाला अकाउंट बीच में ना होना इट मीन कि मैं सारे का सारा पैसा बाजार लेके जा रहा हूँ, शॉपिंग मैंने 2-4 हजार की करनी है और मैं घर से 5 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, सारा रिस्क पे है, सारा रिस्क पे है वो पैसा। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं इतने पैसे क्या करने हैं, 3 हजार शॉपिंग होनी है 4000 की, घर से 5000 ले जाते हैं, इतने करूंगा, 5 नहीं मैं 6 ले जाऊंगा। जब मेरे को पता ही है खर्चे 4-5 हजार रुपये 3-4 हजार रुपये का हो रहा है, तो मेरा बाकी पैसा तो घर से पड़ा हुआ है ना, साथ साथ तो मैं लेके घूम रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मैं एक अलग से पोर्शन ऑफ कैश जो है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ फॉर परचेजिंग। यहाँ भी ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हम वही कुछ कर रहे हैं जो हम ट्रेडिशनली कर रहे थे, बस वहां पे टेक्नोलॉजी बीच में जो है वो आ गई। मेरे यहाँ सारा पैसा रिस्क पे नहीं है, यहाँ मेरा उतना ही पैसा है जितना मैं उसी वक्त मैं ट्रांसफर विद इन सेकेंड्स, पैसे जो है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। इवन हम तो रिचार्ज भी करें छोटा मोटा तो भी हम इसी के थ्रू ही करते हैं, इसके थ्रू ही करते हैं, है ना। वहां भी हम पैसे अपने पेटीएम अकाउंट में ज्यादा नहीं रखते, बिजनेसमैन रखते होंगे, हो सकता है बिजनेसमैन जो पेटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो रखते होंगे, लेकिन वो भी क्या करते हैं, सपोज आप बिजनेसमैन हो, आपका पेटीएम है, आपके बैंक से अटैच है, कस्टमर आपके पास आया, उसने कहा कि मैंने पेटीएम करना है, मैंने कैश लेना है, आपके अकाउंट पैसे डिपोजिट हो जा रहे हैं सपोज कोई 1000 लेके आ रहा है, कोई 2000 लेके आ रहा है, कोई 5000 लेके आ रहा है, आपके यहाँ पे 2 लाख रुपये इकट्ठा हो गया, आपका रिस्क हो रहा है, आपका रिस्क है, आप क्या करोगे, इसको बैंक में ट्रांसफर कर लोगे ऑनलाइन ही,
आपका रिस्क फिर खत्म हो गया। तो जनरली कोई भी पर्सन जो है वो पेटीएम डिजिटल कैश में इतने पैसे नहीं रखते, वो थोड़े रखते हैं। उससे क्या होता है, रिस्क जो उसका कवर रहता है, सारा पैसा रिस्क पे नहीं होता। दीज आर द मोड्स ऑफ पेमेंट इन ऑनलाइन। अदरवाइज एक आध ऑप्शन और हो सकती है, पेमेंट बाय चेक और बाय ड्राफ्ट, कम यूज की जाती है, कम यूज की जाती है। बाय चेक हमें चेक भेजना पड़ेगा पहले वहां पे, बाय पोस्ट बाय कोरियर भेजना पड़ेगा, फिर वो रिसीव करेंगे तो उसके बाद जो है हम वो उसको गुड्स को डिलीवर करेंगे, उसके बाद हम गुड्स रिसीव करेंगे। पेमेंट है, मेथड है चेक के साथ पेमेंट करने का, लेकिन जब उसको ऑर्डर करेंगे वहां पे ऑप्शन देंगे कि हम बाय चेक कर रहे हैं, सपोज अगर वहां पे ऑप्शन अब हो तो बाय चेक का हो जाएगा, फिर हम चेक भेजेंगे, यहाँ से चेक काटेंगे, चेक उसको बाय पोस्ट भेजेंगे, वो चेक लगाएगा, उसके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, फिर वो हमें जो है वो पैसे गुड्स भेजेगा उल्टा, और गुड्स लेट हो जाएंगी। पहले हमारा चेक जाएगा, फिर वो चेक को बैंक में लगाएगा, उसे पैसे मिलेंगे, फिर वो गुड्स भेजेगा, और लेट हो जाएगा। तो इतना ज्यादा कॉमनली वो यूज नहीं होता है। ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन हो गई, या फिर डिजिटल कैश हो गया, अदरवाइज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और जो आपके नेट बैंकिंग है वो तो हुई। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक, resources required for successful implementation of e-business। बिकॉज ई बिजनेस को कंडक्ट करने के रिसोर्सेज जो है वो और होंगे, या ट्रेडिशनल बिजनेस को उसके लिए और होंगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, वहां पे टेक्नोलॉजी हो भी सकती है, अब नहीं भी हो सकती, उसके बिना भी चल सकता है, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के ई बिजनेस नहीं चल सकता। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। फर्स्ट लिखिए इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हमें चाहिए, एडवांस चाहिए, हाई स्पीड चाहिए। ये ना हो कि वो हम कस्टमर जो है वो सर्च करता रहे, और कस्टमर जो है वो देखता रहे गुड्स और ऑर्डर करता रहे, वो होता है ना गोल गोल से घूमता रहता है, ऐसे ऐसे करके वही घूमता रहे, वो बेचारा ऑर्डर नहीं कर पाए, तो वो सेकंड भी नहीं वेट करेगा, वो फटाफट भाग जाएगा, बोले कहीं और परचेज कर लेते हैं। सेकंड इज कंप्यूटर हार्डवेयर, ये भी एक चाहिए है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हो सकता है ना चाहिए हो, लेकिन यहाँ जरूर चाहिए। देन थर्ड इज इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, ये भी एक रिसोर्स है। देन एक वेबसाइट चाहिए आपको, ये भी एक हमारा सोर्स है, इसके बिना भी हम नहीं चला पाएंगे काम। जो वेबसाइट है ना वो हमारी शॉप है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस में शॉप है ना या शोरूम है ना, वो हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन बिजनेस में, ई बिजनेस में। जितनी वो डेकोरेटेड होगी उतना ही ज्यादा कस्टमर आएगा। ऐसे होता है ना, सुबह सुबह उठ के दुकान को साफ करते हैं ना, रखे होते हैं ना वर्कर्स वगैरह, या कोई बिजनेस में खुद भी करता हो क्या पर, है ना, बाहर झाड़ू वगैरह मारना, साफ सफाई करना, पानी पानी तरह के वहां पे कपड़े वपड़े मार के डस्टिंग वगैरह करते हैं ना, ताकि वो चीज पड़ी हुई साफ सुंदर लगे, कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। सेम वे वेबसाइट भी है। वेबसाइट पे क्या झाड़ू मारना है, वेबसाइट मतलब सुंदर दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, वहां पे प्रोडक्ट अच्छे अच्छे डिस्प्ले होने चाहिए, वो हमारी वेबसाइट है, वो हमारी शॉप है। ठीक है, देन है आपका क्वालिफाइड स्टाफ। यहाँ जब हम क्वालिफाइड स्टाफ की बात कर रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्ड स्टाफ, हाई टेक स्टाफ, बिकॉज ई बिजनेस में ओनली स्किल्ड स्टाफ कैन बी अपॉइंटेड, हमें अनस्किल्ड स्टाफ की इतनी जरूरत नहीं है। नो डाउट हेल्पर्स कैन बी देयर, पर इतनी नहीं है जरूरत। ट्रेडिशनल बिजनेस में एवरी टाइप ऑफ स्टाफ कैन बी देयर, मुझे डिस्कस कर रहे थे, स्किल्ड स्टाफ कैन आल्सो बी देयर, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हर तरह का स्टाफ हो सकता है। लेकिन ई बिजनेस में ज्यादा हमारे पास स्किल्ड स्टाफ, हाई टेक स्टाफ होना चाहिए, जो कि टेक से भी हो। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलायबल पेमेंट सिस्टम। reliable payment system, a system of payment should be there with us,
पैसे भी तो लेने हैं, लेने कैसे हैं, एंड दैट सिस्टम शुड बी रिलायबल वन। पैसे कैसे लेंगे कस्टमर से, है ना। ट्रेडिशनल में तो आया तो वो कैश लेके आ गया, जबकि यहाँ पे क्या है, अगर वो कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन को नहीं हम दे रहे हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डिजिटल कैश से, नेट बैंकिंग से वो पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, वी मस्ट बी हैविंग दैट सिस्टम एंड दैट सिस्टम मस्ट बी वेरी रिलायबल बाय विच द पैसे जो हैं उसके अकाउंट से डेबिट होके हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, हमारे अकाउंट में वो ऐड हो जाए। दैट सिस्टम शुड बी देयर, मींस वी हैव टू कॉन्टैक्ट अ बैंक फॉर ओपनिंग सच अकाउंट, और वो सिस्टम बड़ा रिलायबल, बड़ा स्पीडी होना चाहिए, इमीडिएटली। ये ना हो कि वो चीज़ परचेज कर ले और जब पैसे ट्रांसफर करने की बारी आए तो सिस्टम सर्वर डाउन हो जाए और हमारा काम ही खराब हो जाए। चीज़ उसको उसने ऑर्डर कर दिया, पैसे हम ले ही नहीं पा रहे। सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए, मस्ट बी वेरी रिलायबल, जो ये श्योर करे कि पैसे उसके अकाउंट से निकल के हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस इज अबाउट रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस। एनी डाउट?